व्यक्त कीजिए कि जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इक्वल टू नॉट 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं आना चाहिए। तो चलते हैं हम इसको P बटे Q के रूप में व्यक्त करेंगे। देखिए कैसे हम व्यक्त करते हैं, एकदम इजी सवाल, आपको कभी अगर नहीं पढ़े होंगे तो भी आप यूज सीखेंगे। देखिए कैसे सिखाते हैं आपको, देखिए ध्यान से। नंबर 1 0.6 बार। अब ध्यान दीजिए, ये जो लिखा है इसके ऊपर रेखा ना, इसको कोष्टक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोष्टक, यानी कि ये ब्रैकेट इसको बोला जाता है। अब कौन सा इसका ब्रैकेट का नाम क्या है? इसका ब्रैकेट नाम है रेखा कोष्टक। इसको बार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बार। अब यहाँ तो लग गया है बार, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जिसके ऊपर अगर बार लग जाता है यानी उसका बार बार रिपीट होना। क्या होता है? उसका बार बार रिपीट करना। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। अब जैसे कि मैं बात कर दूं 0.6 पावर 52 है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.6666 इनफाइनाइट। बात समझ आएगी? यानी जिसके ऊपर अगर इस तरह से अगर लिखा है तो उसको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आएगी? तो देखिए ध्यान से, हम यक्स बराबर माना कि यक्स बराबर इतना है। ठीक है, क्लियर? आगे तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? समीकरण नंबर 1। आगे देखिए, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ठीक, दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा करेंगे। देखिए, और यानी कि यक्स में 10 से गुणा करेंगे, यक्स इक्वल टू 067 और सॉरी यहाँ 10 इंटू 0.666 इनफाइनाइट। ठीक है, चाहे हम 10 लिख चाहे 1 लिख सकते हैं, चाहे जितना हम लिख सकते हैं। समझे? जिसके ऊपर बार लग गया है इसको हम चाहे जितना हम लिख सकते हैं। चलिए आगे, इससे गुणा हो गया तो 10 यक्स से बराबर, इससे गुणा हो गया तो ये जो अगर 10 से गुणा हुआ है तो 1 दशमलव इसमें चला जाएगा, यानी कि 6.666 इनफाइनाइट। क्लियर? तो बराबर, अब देखिए इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। क्या? समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, ठीक, समीकरण नंबर 2 जब घटाएंगे, समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा? देखिए ध्यान से, समीकरण नंबर 1 कितना है आपका? यक्स इक्वल टू 0.666 इनफाइनाइट। ठीक है, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 है ये, समीकरण नंबर 2 ऊपर लिख दें 10 यक्स इक्वल टू 6.666 इनफाइनाइट। क्लियर? अब दोनों बच्चों को हम क्या करेंगे? अब जानते हैं, सब कुछ कर चुके हैं, बस अब हमें घटाना है। तो देखिए इसमें से इसमें जाएगा तो ये भी इनफाइनाइट यानी कि 0 हो गया, ये सब 0, इसको घटाएंगे भी ये 0, ये भी 0, ये भी 0, 6 में 0 जाएगा तो 6 दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 9 यक्स इक्वल टू इतना। अब इस 0 कोई महत्व नहीं रहा, जो दशमलव बाद जो लग गया तो उसका महत्व कुछ नहीं रहा। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको समझ में आएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करिए और इसको सेशन को शेयर कर दीजिए। तो 9x इक्वल टू 6 इतना हो गया। अब आगे देखिए क्या होता है भैया, देखिए आगे क्या होगा, एक्स को बाहर निकालेंगे यानी यक्स इक्वल टू 6/9। ठीक है, इसको भी काटेंगे, 2 3 6 और यहाँ पर इसको 3 से काटेंगे ना, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। तो ये हुआ आपका समीकरण, मतलब कि हल, यानी कि इसका आंसर यही रहा। तो हमारा हल कहाँ से शुरू हुआ? हल यहाँ से शुरू हुआ। अब देखिए ध्यान से, ये ऊपर वाला क्या हो गया? P इक्वल टू 2 और Q इक्वल टू 3। तो देखिए Q क्या 0 है? नहीं है, तो हमारा ये सही है। तो इसको इसके साथ लीजिए और फटाफट आगे बढ़िए। इसके साथ हो गया,
आगे बताओ, आगे बढ़े। चलिए आगे हम बताते हैं। निम्नलिखित पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए कि जहाँ पर ये सारी बातें आप समझ गए। अगला हम बताएंगे, ये तो मैंने बता चुका, अब मैं बताऊंगा। तो क्या है 0.47। क्वेश्चन है दूसरा नंबर, ठीक। आगे अब इसको क्या करेंगे 0.47, तो इसको हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए। माना कि यक्स बराबर 0.4777 इनफाइनाइट, यानी आपको मैंने बताया कि जिसके ऊपर 7 का यानी कि जिसके ऊपर बार लगाएंगे तो उसको हम कितनी प्रकार के हम लिख सकते हैं, यानी कि कई बार लिख सकते हैं उसको। इतनी बात आपको समझेंगे, जिसको मैंने एक समीकरण नंबर 1 मैंने मान लिया। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो हम 10 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करा देंगे, इसमें भी, ठीक है। 10 से गुणा करने पर ये होगा आपका 10x इक्वल टू, आपका इससे गुणा करेंगे तो 4.77 इनफाइनाइट। क्लियर। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 माना। समीकरण 2 में से घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, क्लियर। अब समीकरण 1 घटाएंगे तो देखिए क्या बनता है। कितना है आपका समीकरण नंबर 2, आपका हो गया 10x इक्वल टू 4.77 इनफाइनाइट, ठीक है। समीकरण नंबर 2 हो गया। और समीकरण नंबर 1 है x इक्वल टू 0.47, क्लियर, इनफाइनाइट, समीकरण नंबर 1। अब घटाएंगे तो ये आ गया 0, ये तो भी 0, ये भी 3, ठीक है। इसका कोई महत्व तो नहीं रहा, ये दशमलव लगा दिया, ये 4 हो गया। अब ये कितना आ गई 9x इक्वल टू इतना होगा। अब आगे है 9x इक्वल टू 4.3 बट्टे, सॉरी इतना हो गया। अब x बराबर 4.3/9। अब क्या है कि दशमलव हटाने के लिए हमें 10 से गुणा और 10 से भाग करेंगे, ऊपर गुणा नीचे भाग, तो क्या करेंगे x इक्वल टू 90, ऊपर हो जाएगा 43, ये हुआ। यही आपका आंसर है। इसे भी इसके साथ लीजिए और अगला वाला सवाल हल करके आपके ये हो गया आपका होमवर्क, ठीक है। इसे उतार लीजिए। चलिए अगला आगे के सवाल हम हल कराएंगे अगले भाग में। मिलते हैं इसी तरह आपको। अगर आपको हमारा यह सेशन आपको अच्छा लगा तो सेशन को सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस सेशन को शेयर भी कीजिए और लाइक एक बार जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।